सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण होते हैं सबसे छोटी इकाई। इसको क्या है, हम और तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोला हाथी। अब हाथी में कितने वर्ण निकले? देखो, ह, आ, थ, ई, हाथी। जब भी हम कोई भी शब्द निकालते हैं उसके छोटे छोटे वर्ण हमारे मुंह से निकलते हैं, उसे ही हम कहते हैं वर्ण, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। चलिए इस पाठ के माध्यम से अच्छे से इनको समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। पाठ का उद्देश्य भाषा की मूल इकाई वर्ण के बारे में बताना कि वर्ण क्या है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बात समझाने के लिए हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां यानी कि आवाजें निकलती हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकल रही हैं। आपको शब्द एक सुनाई दे रहा है पर ध्वनियां कितनी है बच्चों? बहुत सारी। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, हा थी। अब देखो, इसको हमने तोड़ा, हा आ थ ई, हाथी। अब देखिए, आ प्लस य प्लस आ या, है ना? तो क्या शब्द बनाइए? हाथी आया। अब मुख से निकली इन्हीं ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा गया है ना, इन चिन्हों द्वारा जो लिखा गया है, ह आ थ ई, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, इसको और नहीं हम तोड़ सकते। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर, स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं स्वर? हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है। चलिए पढ़ते हैं इन 11 स्वरों को। अ अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई बड़ी आ गया क्योंकि हम खींचे। उ ऊ री, ए आई ओ आउ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 33 यानी कि 33। हिंदी में 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, या। क्या है? या। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। क्या है? ये सब व्यंजन है। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ये सब क्या है बच्चों? व्यंजन है। अब इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी है, जैसे आरोग्य व। आयोग व कौन से होते हैं? अब यहां देखो आप, अंग, इसमें क्या है? ऊपर क्या है बच्चों? बिंदी है, ये न की ध्वनि प्रकट करती है। ठीक है। और ये क्या है? हा, आहा, पुनः, अथ। जब ये आप 2 बिंदी देखोगे विसर्ग की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हा की ध्वनि।
जहां पे भी आप ये देखोगे वहां पे क्या लगेगा बच्चों, ह। अब इधर देखिए आगत वर्ण, आगत वर्ण जैसे कि अ, डॉक्टर, डॉक्टर में डॉक्टर मात्रा नहीं लगती है, पर ये आगत वर्ण जैसे चंद्र बिंदु लग जाता है, पर इसमें बिंदु नहीं लगती, चंद्र जैसा बनता है बस, ठीक है। ज, क्या है ये बच्चों, ज, जा नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि ज के नीचे क्या है बच्चों, ये बिंदी है। देखो ये बिंदी दिखाई दे रही, ज के नीचे क्या है, बिंदी, ये बन गया ज, जेड वाला ज। और ये क्या है बच्चों, फ। जब आप इसको बोलेंगे तो आपके मुंह से ना हवा निकलेगी हल्की सी, फ, फ, ठीक है। इनकी पहचान है ये। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो अक्षर से मिलकर बनते हैं, दो वर्ण से, जैसे श, त्र, अब देखो त्र, त, र, त्र, ज्ञ, ज्ञ, श्र, श, शर, श्र। समझ में आ रहा है। अब ये है बच्चों अतिरिक्त वर्ण, ण, सड़क, ड़, और ये अड़, अड़, पड़, अड़, जहां पे ये बिंदी होगी नीचे वहां पे अड़ की आवाज आएगी, ठीक है। चलिए बच्चों पाठ का सार, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को जिस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। चलिए बच्चों अब है लिखने की बारी, अभ्यास करेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। वर्ण भाषा की कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अ आ इ ई क्या है, ये स्वर है। देखिए रिक्त स्थान में उचित स्वर लिखिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे दी गई ध्वनियों को मिलाकर लिखिए। ये ध्वनियां हैं अलग अलग, हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। कैसे, देखिए म आ ल आ, तो क्या बना ये, मा ला, क्या बना, मा ला। इधर देखिए क ए, तो के बन गया, ल आ, क्या बना, के ला, के ला। इधर देखिए बच्चों ज ओ, तो जो हो गया, क अ, क हो गया, र अ र हो गया, तो जो क र, जो कर, जो कर। अब देखिए क उ, कु हो गया, र अ र हो गया, कुर, स ई सी, कुर्सी, कुर्सी। आपको समझ में आया बच्चों ये। चलिए अब ये क्रियात्मक कार्य है, ये आपकी गतिविधि है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सभी बच्चे मिलकर 44 पर्चियां बनाएंगे, ठीक है, 44 पर्चियां बना देंगे। प्रत्येक पर्ची पर एक एक वर्ण लिखते जाएं, प्रत्येक वर्ण आपको लिखना है। अब सभी पर्चियां एक बोल में रख लें, एक सब पर्चियों को आपने बनाया, फोल्ड करा और बोल में डाल दिया। बाउल में से एक बच्चा एक पर्ची उठाकर बताएगा कि उस पर कौन सा वर्ण आया है। आप में से कोई बच्चा आएगा और एक वर्ण उठाएगा, मतलब कि एक पर्ची उठाएगा, उसमें एक वर्ण लिखा होगा। अध्यापिका बच्चे से उस वर्ण के बाद आने वाला वर्ण या पहले आने वाला वर्ण बताने को कहें, कि मतलब अगर आपके पास कोई भी वर्ण आया तो बाद में क्या आएगा या पहले क्या आएगा। इससे क्या होगा बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि हमें वर्ण आते हैं या नहीं आते हैं। इस प्रकार सभी बच्चों की बारी आने तक खेल खेलें, खेल भी हो जाएगा और आपको आ भी जाएंगे वर्ण।
आशा करती हूँ बच्चों कि आपको वर्ण और वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।